तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल डॉकिंग क्या होती है और कैसे हम गूगल के कीवर्ड्स को यूज़ करके काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो गूगल डॉकिंग होती है या हम उसको गूगल हैकिंग भी बोल सकते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा डेटाबेस है वो एक्सप्लॉइट डीबी पर अवेलेबल होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेस, गूगल हैकिंग डेटाबेस आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी आपके पास exploitdb.com। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। गूगल का पूरा हैकिंग डेटाबेस का मतलब क्या है? गूगल की ऐसे सर्च कीवर्ड्स जिसको आप गूगल पर सर्च करके किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं जो भी पब्लिकली अवेलेबल हों। सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते, केवल वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो, या फिर ऐसी कोई सी इन्फॉर्मेशन जो किसी वल्नरेबिलिटी की वजह से पब्लिक हो गई हो किसी वेबसाइट की, वो सभी आप गूगल से एक्सेस कर सकते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस से। तो इसमें बहुत सारे आपको देखिए 6550 एंट्रीज़ हैं। तो इन सभी कीवर्ड्स का यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो कॉमन यूज़ होते हैं। फिर उन्हीं को आप आपस में मिक्स करके, जैसे कि इसमें काफ़ी इन टेक्स्ट, इन टाइटल, ये सभी को मिक्स करके आप एक खुद का पर्टिकुलर किसी भी इस कीवर्ड को खुद की क्वेरी बना सकते हैं और उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो जो बेसिक होते हैं गूगल हैकिंग कीवर्ड्स वो होते हैं इन यूआरएल। इन यूआरएल का क्या मतलब होता है? अगर आप इन यूआरएल, इसका सिंटैक्स का रहता है इन यूआरएल कोलन, कोलन के बाद आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे आप, जैसे कि फेसबुक मैंने लिख दिया, तो अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो वही रिजल्ट होंगे जिनके यूआरएल में फेसबुक अवेलेबल होगा। तो देखिए facebook.com या फिर twitter.com/facebook, ये गूगल प्ले का है, ये भी फेसबुक का ही है। ये विकीपीडिया का पेज फेसबुक के बारे में, एप्पल का फेसबुक के बारे में। तो ये तो होता है इन यूआरएल। इन यूआरएल का मतलब यूआरएल के अंदर आपका वो कीवर्ड अवेलेबल रहेगा जो भी आपने सर्च किया है। इसके बाद बात करते हैं इन टाइटल की। इन टाइटल क्या होता है? सबके जो सिंटेक्स हैं वो सभी के सेम रहते हैं। इन टाइटल कॉलन, तो आप इसके बाद कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, वो कीवर्ड आपका जो टाइटल होता है उस टाइटल में वो कीवर्ड अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब मैंने इन टाइटल के बाद मैंने लिख दिया मैंगो, तो जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उन सब में मैंगो अवेलेबल रहेगा। यूआरएल में अवेलेबल हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो टाइटल में ज़रूर अवेलेबल रहेगा। तो टाइटल क्या होता है? ये होता है टाइटल। ये जो लिंक हाईलाइट हो रही है टाइटल होता है। तो देखिए इसमें अवेलेबल है, ये यहाँ पे कुछ मैप्स आ गए, इसमें भी अवेलेबल है मैंगो विकीपीडिया, मैंगो फेसबुक, मैंगो इंडिया, मैंगो मिंत्रा, mango.org। तो जितने भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो मैंगो के ही आएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट के बारे में, किस पर्टिकुलर साइट का ही रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए होता है साइट। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे प्रोग्रामिंग कोर्स मिल जाए, प्रोग्रामिंग मैंने सर्च किया, अब मैं गूगल पे प्रोग्रामिंग सर्च करूंगा, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आएंगी। विकीपीडिया पेज अलग अलग, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और काफ़ी सारे ब्लॉग्स आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे केवल एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ही रिजल्ट्स शो हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइट कर दूँगा प्रोग्रामिंग साइट drive.google.com। तो अब मुझे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें प्रोग्रामिंग कीवर्ड रहेगा और कौन से साइट के होंगे? drive.google.com। तो देखिए सभी जो भी रिजल्ट्स हैं वो drive.google.com के ही हैं। तो ये साइट का एक एग्जांपल था। इसके अलावा आप चाहते हैं, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, पर्टिकुलर उसका एक एक्सटेंशन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइल टाइप होती है हमारा
क्वेरी फाइल टाइप, मान लीजिए मुझे प्रोग्रामिंग की एक पीडीएफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन प्रोग्रामिंग के मुझे चाहिए पीडीएफ, पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल टाइप पीडीएफ, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। तो अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास वो सब क्या होंगे, पीडीएफ होंगे। देखिए ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, ये भी रिजल्ट पीडीएफ, ये भी पीडीएफ, पीडीएफ। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, यानी कि वो पीडीएफ फाइल होंगी जिनको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को ही सर्च करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड ही सर्च हो और कुछ भी सर्च रिजल्ट में ना आए, तो आप क्या करेंगे, आप डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, कोई भी कीवर्ड डबल कोट्स में लिखेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं पाइथन ही लिखता हूँ, तो अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पर्टिकुलर पाइथन पे बेस्ड होंगे। तो देखिए python.org, पाइथन विकीपीडिया, पाइथन ट्यूटोरियल्स, पाइथन उसमें कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो देखिए कोड अकेडमी की वेबसाइट आई है जिसमें लर्न पाइथन 2, रियल पाइथन, तो आपके पाइथन से रिलेटेड ही सर्च रिजल्ट्स आएंगे। अब चलिए ये जो मैंने आपको बताया है इनके कुछ और भी एग्जाम्पल, उन कुछ यूटिलिटीज़ देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मली भी सर्च हो सकता है, लेकिन दोस्तों नॉर्मली ऐसे सर्च नहीं होता है। गूगल के क्रॉलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे अगर आपने पाइथन सर्च किया तो पाइथन क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए आपको जावा भी सजेस्ट कर सकता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर सी, या फिर और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। आपको पता है कि आप गूगल डॉर्किंग का यूज़ करके जो पब्लिक कैमरे होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेरी बताता हूँ आपको जिनसे आप उन पब्लिक कैमरेज को एक्सेस कर सकें। इन URL :view.html। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी कैमरे ही अवेलेबल हों, क्योंकि इन URL का मतलब क्या, URL में ये view.html अवेलेबल होगा, लेकिन सभी इनके लाइव कैमरे ही हों ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कौन कौन से IP एड्रेस हमें शो हो रहे हैं। तो देखिए एक ये पजाला सिटी करके एक IP शो हो रहा है, हम इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, दिस इज़ टेकिंग मच टाइम। चलिए कोई दूसरी, ओके ये ओपन हो गया शायद। देखिए नेटवर्क कैमरा है एक, स्ट्रीम प्रोफाइल क्या है, मोशन JPEG। तो देखिए इस समय ये जो कैमरा है ये किसी भी जगह का है, इंडिया का तो नहीं है, बाहर का है। तो ये लाइव कैमरा है, आप देख सकते हैं ये कार चल रही है, ये कोई बाइसाइकिल लेकर जा रहा है। तो ये जो कैमरा है ये जहाँ पर भी लगा है ये लाइव कैमरा है, इस समय लाइव व्यू चल रहा है। आप किसी दूसरी जगह का भी चेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि view.html से ही आपके कैमरे आएँ, इसके अलावा और भी अलग अलग क्वेरीज हो सकती हैं जिससे आपके कैमरे शो हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और बताऊं एग्जांपल के लिए, व्यूअर फ्रेम क्वेश्चन मार्क मोड इक्वल टू। तो व्यूअर फ्रेम भी क्या होता है, व्यूअर फ्रेम जब हम कोई कैमरे को इंटीग्रेट करते हैं तो व्यूअर फ्रेम आपकी URL में आता है। हर पॉसिबल नहीं है कि हर बार आए, बट ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास काफ़ी सारे कैमरेज अवेलेबल हैं, चेक करते हैं कौन कौन से अभी इस समय चल रहे हैं लाइव में। तो देखिए ये कैमरा तो ये शायद किसी फैक्ट्री का कैमरा है। चलिए बैक लेके और दूसरा कैमरा, आप बहुत सारे पब्लिकली कैमरेज अवेलेबल हैं, कोई सा भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गूगल डॉर्किंग के यूजेस थे जो मैंने आपको बताए। आप इसके अलावा किसी भी कोर्स को सर्च कर सकते हैं जो कि मेगा पर अवेलेबल हो। आप इन URL या फिर इन टाइटल या साइट का यूज़ करके मेगा के कोर्स को चेक कर सकते हैं, या फिर ड्राइव पे, या फिर फाइल ज़िला की किसी भी आप मूवी को सर्च कर सकते हैं।
बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकती हैं गूगल डॉकिंग के, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट आप कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। आप फाइल टाइप और साइट को साथ में मिक्स करके कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मुझे फेसबुक का डेटा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पर जितने भी सलून अवेलेबल हैं, सलून लिस्टेड हैं, उन सब के ईमेल आईडी मुझे मिल जाए। और वो भी मैं क्या चाहता हूँ, ईमेल आईडी मुझे मिले वो केवल जीमेल के हों और किसी डोमेन के ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको डबल कोट्स में लिखूँगा। डबल कोट्स में फेसबुक, यानी कि जो पर्टिकुलर फेसबुक ही शो होगा हमें। उसके बाद प्लस क्वेरी का यूज़ करूँगा, यानी कि फेसबुक भी होना चाहिए प्लस मेरे पास और क्या होना चाहिए, सलून के मुझे ईमेल आईडी चाहिए तो सलून होने चाहिए प्लस, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ईमेल आईडी चाहिए जो कि केवल जीमेल में अवेलेबल हो, तो @gmail.com। तो सभी को हमें कॉलन में लिखना और इसको सर्च कर देंगे। तो देखिए आपके पास नाभी यूनिसेक्स सलून, एम्बेलिश सलून, F2 सलून। आप अगर कंट्रोल F करके जीमेल सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि हर वेबसाइट में ईमेल आईडी दे रखी है। जो भी रिजल्ट्स आए हैं सब में ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप डेटा स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं। आप अपने काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करके डिफरेंट टाइप का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट के एडमिन पेज भी लिस्टेड होते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।